कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। बहुत अच्छा श्लोक है कि अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे का धर्म जो है वो अपनाना बहुत दुखदाई होता है। श्लोक का जो शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इस शाब्दिक अर्थ को जानने से पहले हमें स्वधर्म और परधर्म क्या होता है तथा धर्म क्या होता है, सबसे पहले धर्म क्या होता है, इसको जान लेना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ इसको जान लेने के बाद आप जानेंगे कि अपना देश भारत क्यों विश्व गुरु कहलाता था और आज हम लोग किस लिए विश्व में एक तरह से सबसे नीची अवस्था में कहें तो क्यों आ गए, और क्या जो हमारा गीता जैसा ग्रंथ है, गीता जो हमारी पुस्तक है, ऐसे ऐसी पुस्तक में जो बातें लिखी हुई है उन बातों का पालन हम लोग अपने जीवन में करते हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं है। हमने ये समझ लिया कि अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, दूसरों का धर्म बड़ा हानिकारक होता है, बड़ा डरावना होता है, दुखदाई होता है, हमने ये जान लिया। लेकिन हमने धर्म शब्द का ना तो अर्थ जाना, ना ही स्वधर्म और परधर्म क्या होता है यह जाना। तो सबसे पहले धर्म शब्द का अर्थ संस्कृत के ध्री धातु से धर्म शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। किस बात को धारण करना, किस चीज को, किस तथ्य को धारण करना। शरीर यात्रा के लिए अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रस्थान करने के लिए हम जिस कर्तव्य कर्म को धारण करते हैं, कर्तव्य कर्म इट मीन्स प्रोफेशंस, और कर्तव्य कर्म वो होता है जो करने वाला और जिसके साथ किया जा रहा है दोनों का भला हो, उसी को कर्तव्य कर्म कहते हैं। जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक को सैलरी मिलती है, और छात्र पढ़ रहा है, छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं तो उनको ज्ञान मिलता है। तो यह धर्म हो गया। डॉक्टर मरीज की सेवा करके उनको मरीजों को ठीक करता है, और जो डॉक्टर होते हैं उनको उसके बदले धन मिलता है, यह धर्म है। खेती किसान सबका पेट भरते हैं, अन्नदाता होते हैं, और किसान को उसके बदले धन मिलता है दूसरे लोगों से, तो यह धर्म है। मेहतर जो हमारे साफ सफाई सब करते हैं सड़कों के, नालियों के, तो वो साफ सफाई करते हैं और इसके बदले उनको घर चलाने के लिए धन मिलता है, तो यह धर्म है। आर्मी, पुलिस ये सब समाज की रक्षा करते हैं और इसके बदले समाज से सरकार के पास धन जाता है और सरकार उनको धन देती है, तो यह धर्म है। तो कर्तव्य कर्म मतलब हो गया प्रोफेशन, और वो प्रोफेशन जिसमें करने वाला और जिसके साथ किया जा रहा हो दोनों का भला हो, ऐसे जो कर्म है संसार में, इन कर्मों का धर्म है। डकैती, चोरी, झपटमारी ये सब धर्म इसलिए नहीं कहलाएगा कि एक व्यक्ति कुछ देर के लिए लाभान्वित होता है और दूसरे व्यक्ति की जान चली जाती है, उसका धन संपत्ति लूट लिया जाता है, तो दोनों को फायदा नहीं हुआ, इसलिए वे धर्म नहीं कहलाएंगे। तो धर्म शब्द की जो परिभाषा है उस परिभाषा को अभी हमने जाना। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दूसरे का जो धर्म है उसको अपनाने से अच्छा अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा। तो अब आप देखिए, एक स्कूल में एक प्रिंसिपल हैं और एक चपरासी है।
चपरासी सोचे कि जो प्रिंसिपल का जो धर्म होता है वो धर्म में अपना लूं, क्योंकि चपरासी के धर्म में सैलरी थोड़ी कम मिलती है और प्रिंसिपल के धर्म में सैलरी थोड़ा ज़्यादा है, तो अधिक है, तो अपना लूं। तो वो जो प्रिंसिपल का काम होता है, वो जो लेक्चरर प्रोफेसर का काम होता है, वो चपरासी नहीं कर सकता। और चपरासी का जो परिवार, अपना और परिवार का उदरपूर्ति का जो साधन, वो कम सैलरी भी है, तो उससे उसका स्वयं का जीवन चलता है और इससे उसका परिवार चलता है। तो चपरासी यदि अपना धर्म छोड़ करके, यानी अपना काम छोड़ करके, टॉयलेट बाथरूम की साफ सफाई, पानी पहुंचाना, पानी पिलाना, इन सब चीज़ों को छोड़ करके यह सोचेगा कि जो मैं प्रिंसिपल का, लेक्चरर का, प्रोफेसर का धर्म अपना लूं, तो इस स्थिति में क्या होगी कि अपना काम तो उसका गया, अपना धर्म तो उसका गया, लेक्चरर प्रोफेसर का, प्रिंसिपल का वो काम कर नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? बहुत दुखदाई उसकी स्थिति हो जाएगी, डरावना है, उसका जीवन, अपना और परिवार का जीवन जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अपने धर्म में, अर्थात अगर हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी जो शिक्षा है, हमारा जो ज्ञान है दूसरे से नीचे भी है, तो और अगर उसमें हमारी मृत्यु भी होती है तो अनुचित नहीं है। क्योंकि हम दूसरे को अच्छी सुख सुविधा देख करके हमारे अंदर में अगर उसको नकल करने का, उसको करने का सामर्थ्य नहीं है, तो हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो काम हम कर नहीं सकते। और जो हमारी चपरासी की नौकरी से सैलरी आती थी वो भी गया। अब यहां पर इस बात को, ये तो आज की बात के लिए हो गई, उस समय में श्री कृष्ण जी ने यह बात अर्जुन से क्यों कही? अर्जुन चाहता था कि मैं भिखारी बन जाऊं, सन्यासी बन जाऊं, और जो एक रक्षक का धर्म है, समाज से अपराधियों का निवारण का धर्म है, आसुरी शक्तियों का, आतंकवादियों का निवारण का धर्म है, जो धर्म अर्जुन का था, उस धर्म को अर्जुन त्याग दे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मान लो अगर तुम ऐसा कर लोगे, तुम ये धर्म युद्ध, अर्थात जो अन्याय अत्याचार के विरुद्ध युद्ध है, तुम नहीं लड़ते हो और तुम भिखारी की तरह जीवन जी लोगे, या सन्यासी या बाबा की तरह भीख मांग करके खा करके जी लोगे, जैसा तुम कह रहे हो कि भैक्षमपि है लोके, दूसरे अध्याय में, तो अगर तुम जी लोगे तो जो काम द्रौपदी के साथ दुर्योधन, दुशासन सब ने करने का प्रयत्न किया, वही काम जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के साथ करने का प्रयत्न करेगा या अन्य महिलाओं के साथ करने का प्रयत्न करेगा, तो क्या उस स्थिति को तुम बर्दाश्त कर पाओगे, या तुम लौट करके फिर से अपने कर्म में आओगे? इसलिए हे अर्जुन, अपने धर्म का त्याग मत करो, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। तो जो छत्री का, यानी जो सैनिक का, जो सिपाही का, जो आर्मी का, जो पुलिस का कर्तव्य कर्म है, अर्जुन तुम उसी कर्तव्य कर्म में ईश्वर को देखो, ना कि तुम संसार से भाग करके बाबा, भिखारी, सन्यासी बनने को सोचो। तो यह धर्म, तो इस तरह से श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक का ज्ञान दिया था। आज अगर हम भारत के लोग, अपने आप को विश्वगुरु कहलाने का दंभ भरने वाले लोग, इस तरह की शिक्षा अगर हम पूरे विश्व को देते हैं कि जो कर्तव्य कर्म है, जो ईमानदारी है, जो मानवता है, वही व्यक्ति का धर्म है, और इस तरह से हम सब लोग एक दूसरे का सहयोगी बने, ना कि दूसरे का विध्वंसक, तो भारत में भी शांति का वातावरण उत्पन्न होगा। हम लोग असली ज्ञान से युक्त होंगे और पूरे विश्व में धीरे धीरे इसका असर पड़ने लगेगा। जो आज पूरा विश्व में अशांत दिख रहा है, लोगों को सही और गलत का पता नहीं है, तो अगर हम सब खुद को विश्वगुरु वाले लोग कहते हैं, तो हमको सही ज्ञान भी अपनाना चाहिए और सही ज्ञान की शिक्षा भी विश्व को देनी चाहिए। सच यह है कि गीता को हम महान ग्रंथ मानते हैं, लेकिन गीता में जो वास्तविक उपदेश है, जो वास्तविक ज्ञान है, उस ज्ञान से भारत के लोग
0.1% भी युक्त नहीं है, और जो गीता ज्ञान की बात कही जाती है वो चीज जो है ही नहीं, वो बातें कह करके गीता ज्ञान के नाम पर लोगों को परोस दी जाती है। तो आज के श्लोक में आपने धर्म शब्द का अर्थ जाना, स्वधर्म का अर्थ जाना, परधर्म का अर्थ जाना, स्वधर्म क्यों अच्छा है, परधर्म क्यों अच्छा नहीं है, यह जाना। इसके बाद फिर किसी नए श्लोक को लेकर के, गीता के नए श्लोक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सबको सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।